ये रामचंद्र जी के कद को बौना करने की एक साजिश है। और नहीं पूरा देश राममय हो जाएगा, मतलब ये होता है कि राम जी का अब अवतार हो रहा है क्या? इसका मतलब भगवान तब भी थे, तब भी थे, तब भी थे, तब भी थे, तब भी थे और आज भी हैं। ये क्या ड्रामा है कि अब आ रहे हैं? ये सब बोलकर आप कहीं न कहीं अपने धर्म का स्वयं अपमान कर रहे हैं। मुसलमान 100% मायूस है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, देश ने मान लिया। आप हंगामा करके कटे पर नमक छिड़कने का काम कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा उस निर्णय में कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाने के साक्ष्य नहीं मिले हैं कहीं भी। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। नमस्कार, मैं आपके साथ रितेशना मंगवाना और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। लगातार राम मंदिर को लेकर प्रधानमंत्री अनुष्ठान रख रहे हैं। 11 दिनों का वो अनुष्ठान रखेंगे और 3 दिन चौकी लगाकर कंबल में सोएंगे और उस दिन वो लगातार नारियल का पानी पिएंगे। तो इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए गुलाम सरवर है, जो कि बड़ी बेबाकी से अपनी बातों को रखते हैं, एक्टिविस्ट हैं, और इनसे सीधा जानने की कोशिश करेंगे कि राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है, राम राज्य आने वाला है, तो इन्हें कैसे लग रहा है। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है एनसीआर समाचार में। ये बताइए, 22 जनवरी को पूरा देश राम विलय हो जाएगा, कैसा लग रहा है? नहीं पूरा देश राममय हो जाएगा, मतलब ये होता है कि राम जी का अब अवतार हो रहा है क्या? राम तो 5000 साल पहले या शायद उससे भी पहले के युग में वो आए थे। वो महाराजा दशरथ के पुत्र थे। तो 3 बातें बड़ी महत्वपूर्ण है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग पढ़े लिखे लोग हैं वो महाराजा दशरथ जी की जब जीवनी को पढ़ते हैं तो वो उस कहानी को भी पढ़े होंगे जिसमें श्रवण कुमार अपने बूढ़े माता पिता को बहंगी एक कहा जाता है, जो कांधे पर पहले सवारी बनती थी, उस पर बैठाकर चारों धाम की यात्रा पर ले जा रहा था। सवाल नंबर 1, महाराजा दशरथ का युग है, अभी राम जी आए नहीं हैं और श्रवण कुमार अपने माता पिता को चारों धाम यात्रा पर ले जा रहा। मतलब धाम तो था तब भी, इसका मतलब एक सवाल। दूसरा सवाल, बड़ा महत्वपूर्ण बात कर रहा हूं मैं और गंभीर बात, और पढ़े लिखे हिंदू भाइयों के लिए कर रहा हूं मैं, मुसलमानों के लिए बात नहीं कर रहा हूं। दूसरी बात कि अचानक जो है माता पिता को प्यास लगता है, वो कहती है बेटा श्रवण पानी ला दे। बहंगी को रखा जाता है और श्रवण कुमार जाते हैं घड़ा लेकर पानी लाने। घड़ा पानी में डूबता है, गड़गड़ की आवाज आती है। महाराजा दशरथ शिकार पर निकले होते हैं। महाराजा दशरथ को लगता है कोई हिरन है, वो वान चलाते हैं और वो जाकर श्रवण कुमार को लग जाता है। श्रवण कुमार वहीं पर ढेर हो जाता है। दशरथ पहुंचते हैं, देखते हैं आहा ये तो बड़ा पाप हो गया हमसे, और उससे पूछते हैं, जब तक उसमें दम होता है वो बताता है कि मेरी बूढ़ी माँ प्यासी जो है वहां है, पिता है मेरे प्यासे, ये पानी मैं उन्हीं के लिए लेने आया था। महाराजा दशरथ उस घड़े को लेकर उस बूढ़ी माँ बाप यानी श्रवण कुमार के माँ बाप के पास जाते हैं और बोलते हैं माता श्री पानी पी लीजिए। आवाज देखकर माता समझ जाती है कि बेटा श्रवण नहीं है, कोई और है। पूछती है, वो चूंकि दोनों आंख से दोनों नाबीना होते हैं, पूछते हैं तुम कौन हो, तुम तो श्रवण नहीं हो। तो बोलते हैं मैं दशरथ हूँ और हमसे ऐसा ऐसा पाप हो गया। तो वो रोती चीखती चिल्लाती श्राप देती हैं। पहले आप पॉइंट समझिएगा, पहले श्राप देती है कि जिस तरह तुमने हमसे हमारा पुत्र छीना है, भगवान करे कि तुमसे भी तुम्हारा पुत्र इसी तरह जुदा हो जाए। भगवान करे। कौन भगवान? अगर राम ही भगवान है, राम तो अभी आए भी नहीं है। समझिए पॉइंट। अब इस पर जो भी लोग कमेंट करें वो अपनी बात है, लेकिन मैं पॉइंट बता रहा हूँ, हिंदू भाई इत्मीनान से समझेंगे। मतलब महाराजा दशरथ को श्रवण कुमार के माता और पिता का श्राप मिल रहा है। ये कहा जा रहा है कि जिस तरह से तुमने हमसे पुत्र छीना है, भगवान करे कि तुम्हारा भी पुत्र तुमसे जुदा हो जाए। और बाद में जो लीला होती है और जो 14 साल का रामचंद्र जी को वनवास होता है, इत्यादि इत्यादि। तो एक सवाल यहाँ पर है कि इसका मतलब भगवान तब भी थे, तब भी थे, तब भी थे, तब भी थे, तब भी थे और आज भी हैं। ये क्या ड्रामा है कि अब आ रहे हैं, अवध में राम आ रहे हैं, अवध में राम, बोलो जय श्री राम। मतलब अब से पहले नहीं थे क्या? वो तो अमर अजर हैं और हमेशा रहेंगे। मैं उनके मान्यताओं के अनुसार बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये रामचंद्र जी के कद को बौना करने की एक साजिश है और हिंदू धर्म के खिलाफ ही ये सब कुछ हो रहा है। इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं, ना हमें कुछ कहना भी इसमें नहीं है। लेकिन जो बात मेरे बुद्धि विवेक में आया है, जो मेरे अध्ययन में आया है, वो ये आया है कि देर सवेर हिंदू धर्म के जो महान ज्ञानी होंगे वो इस बात को मानेंगे, स्वीकार करेंगे कि इस युग में
सबसे ज्यादा रामचंद्र जी का अपमान अगर हुआ है तो वो इस युग में हुआ है जहां ये गाना गाया गया है कि जो राम को लाए हैं हम उसको लाएंगे। वाह भाई वाह। अच्छा, आपने जैसे कहा कि श्री राम भगवान को जिस तरीके से बौना दिखाई दिया, वहीं पर चंपत राय जो कि राम मंदिर के ट्रस्टी है, वो कह रहे हैं कि विष्णु का रूप है प्रधानमंत्री मोदी जी। अब विष्णु जी के भी कद को भी कम कर रहे हैं, अब विष्णु जी के भी कद को कम कर रहे हैं, ब्रह्मा जी को भी कम कर देंगे। एक भाषण आपने सुना होगा वो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी का, जो उन्होंने कहा कि असुरों के भी राजा हैं और सुरों के भी हैं और परियों के भी हैं और देवी देवताओं के भी हैं। आपने वो सुना होगा, देश ने भी सुना होगा। ये सब बोलकर आप कहीं न कहीं अपने धर्म का स्वयं अपमान कर रहे हैं। जिसको हम भगवान मानते हैं वो सृष्टि का रचेता है, वो सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापी है, सबके दिलों की बात को जानने वाला है और सब माने सारे लोग पर उसकी नजर है। ऐसा कोई देश में मानव रूप में कोई ऐसा व्यक्ति शासन सत्ता पर होगा जो सर्वव्यापी हो? बलात्कार हो जा रहा, पुलिस को तो खबर ही नहीं, प्रधानमंत्री को क्या खबर होगा? मणिपुर में इतनी बड़ी घटना घट गई, प्रधानमंत्री जी अभी बोलबे नहीं किए कुछ भी, और आप भगवान का रूप भी देते चले जा रहे। देखिए पहले कितना कद छोटा किया जा रहा है, ये समझने की बात है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति है। हम मायूस हैं, लेकिन हमारे मायूस होने से क्या होगा, हमारा तो बल्ले बल्ले है। इसमें तो मैं तो इस्लाम जा रहा है कि 74% जो है मुसलमान खुश हैं कि राम आ रहे हैं। देखिए ये सारी बातें मीडिया के प्रोपेगेंडा ग्रुप के द्वारा प्रायोजित आंकड़े हैं। मुसलमान 100% मायूस है कि संवैधानिक व्यवस्था को तार तार किया जा रहा है, संवैधानिक व्यवस्था को कमजोर किया जा रहा है। मुसलमान मायूस है इस बात को लेकर कि संविधान में जो चुनी हुई सरकार है उसका काम धर्म का काम नहीं है, उसका काम है कर्म का। धर्म के लिए पहले ही धर्म गुरु सभी धर्मों में ऑलरेडी मौजूद हैं। बात समझिए, पंडित हो, पादरी हो, पीर हो या पोप हो, पी की बात कर रहा हूँ, पंडित, पादरी, पीर, हमारे यहाँ ना पीर फकीर जो बोलते हैं, पंडित, पादरी, पीर, पोप, इनका काम तय है ऑलरेडी पहले, ये इनको करना है। मस्जिद के अंदर वो तय करेंगे मौलाना और पीर, पंडित तय करेंगे मंदिर में किस तरह उसका दरवाजा किधर होगा, उसका उद्घाटन कब होगा, उस प्राण प्रतिष्ठा कब होगा, वो उनका जिम्मा है, पहले से तय है काम। और हिंदू धर्म में तो वर्णों को तय कर दिया गया और वहाँ यहाँ तो सब कुछ जो हो रहा वो भारत के लोग देख रहे हैं। लेकिन मैं उस धर्म के विषय में चूंकि मेरा अधिकार नहीं बनता है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि अगर कोई हिंदुस्तान में धर्म है तो वो सिर्फ सनातन धर्म है, बाकी धर्म जो है वो उपासना है सिर्फ केवल। क्या कहना चाहेंगे? नहीं तो सनातन तो है ही, सनातन धर्म ही बौद्धिज्म है, सनातन धर्म ही इस्लाम है, सनातन धर्म ही वो सब सनातन है जो अपने आप को ये कहता है कि हम आदिकाल से हैं, ठीक है, और अनंत रहेंगे। और ये दुनिया देखेगी। आप जिस प्राण प्रतिष्ठा को कर रहे हैं, हिंदू धर्म में एक पूरा बड़ा सेक्शन है जिन्हें आप जहाँ शादी उदी करने जाते हैं, आर्य समाज, आर्य समाज कहते हैं। आर्य समाज हिंदू है या नहीं है? तो मूर्ति पूजा का ही विरोधी है। तो अब सनातन का अर्थ क्या है, ये किस दृष्टि से सनातन को देखते हैं और कब से ये बोलने लग गए हम सनातनी हैं? पहले हिंदू बोलते थे, अब सनातनी बोल रहे हैं, और हिंदू से पहले भी कुछ और बोलते थे, क्योंकि हिंदू धर्म भी नाम भी कोई ज्यादा पुराना नहीं है, ये भी दिया गया गिफ्ट में ही है, इत्यादि इत्यादि। मगर इन सब बातों पर मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा। एक बात जो ये कहा जा रहा 74% मुस्लिम खुश हैं, कतई नहीं। जिनके रहते हुए, जिनकी आंखों के सामने भारत में संविधान रहते हुए, कानून रहते हुए, कोर्ट रहते हुए दिन के उजाले में मस्जिद को तोड़ दिया गया। और सुप्रीम कोर्ट जब निर्णय दे रहा है तो सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा उस निर्णय में कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाने के साक्ष्य नहीं मिले हैं कहीं भी। सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि मूर्तियां जो है वो रखी गई थी, जबरन रखी गई थी। 22 जनवरी 1949 की रात्रि में ईशा की नमाज वहां पढ़ी गई है, यानी कि कंटिन्यू नमाज पढ़ी जा रही थी। पर मस्जिद में जो पिलर लगे थे वो तो हिंदू धर्म के पिलर थे। कहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पढ़िए, वर्डिक्ट जो है फाइनल। लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट को एक अधिकार है संविधान में, उस संविधान के अधिकार के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, देश ने मान लिया। आप हंगामा करके कटे पर नमक छिड़कने का काम कर रहे हैं। मैं देश के हिंदू भाइयों से कहता हूं, हमने सुप्रीम कोर्ट का सम्मान किया, आप भी संविधान का सम्मान कीजिए, आप अनुष्ठान कीजिए, खुशियां मनाइए, थोपिए मत किसी पर।
बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट गुलाम सरवर थे, जिन्होंने कहा कि हमने पूछा था कि 74% आंकड़ों में ये दिखाया गया कि मुस्लिम धर्म के लोग राम जी को लाने में काफी खुश है, पर इनका कहना ये प्रोपेगेंडा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मस्जिद पर मंदिर बनाना एक ना अन्याय करा है भाजपा पार्टी ने, क्योंकि किसी भी तरीके अंश जो है मस्जिद में हिंदू धर्म के मंदिर के पाए नहीं गए थे। आप क्या सोचते हैं हमें जरूर बताइए। मैं आपके साथ रितेश मंगवाना और आप देख रहे थे एनसीआर।